ना, दैट इज फिलेरियासिस। ठीक है, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं इसको, विचेरियासिस भी बोलते हैं, और एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो पैथोजन है वो है आपका एक फिलेरियल वॉर्म जिसका नाम है वुचेरिया। दो स्पीशीज वुचेरिया की आपके फिलेरियासिस करती हैं, एक है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, दूसरा वुचेरिया मलाई। मलाय। ठीक है ना, मलाय। इसको ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के गट में आपकी ये दोनों पैथोजन होते हैं, और जैसे ये बाइट करती हैं तो आपके लिम्फेटिक वेसल में इसको पहुंचा देती हैं। सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स हैं फिलेरियासिस के? तो मेन सिम्टम्स क्या क्या है? पहली चीज, ये रहता कहां है? ये सीधे जाएगा, अटैक करेगा आपके लिम्फेटिक वेसल को। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल को अटैक करता है, ये अपर लिम्फेटिक वेसल को नहीं अटैक करेगा, कहां करेगा? लोअर लिम्स, है ना, लोअर लिम्स में। अब ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करेगा और काफी साल तक रहेगा, और क्या होता है जिसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स भी कैसे हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। हालांकि इसका कोई परफेक्ट इलाज है नहीं, फिर भी अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाए तो पैथोजन को किल करा जा सकता है। ठीक है बेटा। यस सर। अगली है आपकी फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हम लोग बात करेंगे रिंग बॉर्म की। ठीक, इसके जो पैथोजन है वो है आपके माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तीन फंगस आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी के दिए हुए हैं बिल्कुल। एक आपका माइक्रोस्पोरम, दूसरा आपका ट्राइकोफाइटोन, तीसरा आपका एपिडर्मोफाइटोन। कहां ये देखने को मिलेंगे, कहां इनकी ग्रोथ होती है? दे आर सीन इन ग्रोइन एरिया। ठीक है, बिटवीन द टोज के बीच में, तो वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देखो कहां कहां से ट्रांसमिट हो सकते हैं? सॉइल से, या फिर किसी को है फंगस है तो उसका अगर आप टॉवल यूज कर लेंगे। आपने सुना होगा अगर किसी को दाद हो, सुना है ये, तो उसका कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, है ना। किसी को भी फंगल डिजीज है तो ना उसके कपड़े इस्तेमाल करो, ना क्लॉथ इस्तेमाल करो, ना कॉम इस्तेमाल करो, बिकॉज इट कैन स्प्रेड थ्रू दीज आइटम्स, है ना। इनके जरिए क्या हो सकता है? ये स्प्रेड। और अगर फंगस को हीट और मॉइस्चर मिल जाए, जो कि आपके ग्रोइन एरिया में बहुत ज्यादा हीट होती है और मॉइस्चर होता है, अंगूठों के बीच में, अंगूठा है पैर का, है ना, और उसके बराबर में उंगली है, तो वहां गर्म रहता है और नमी भी रहती है, तो वहां पर ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यस। ठीक है, तो दे कैन ग्रो इन दिस एरिया। ओके, सिम्टम क्या है? सिम्टम देखो, ड्राई हो जाएगी स्किन, स्केली हो जाएगी, निशान आ जाएंगे जिस तरीके दिख रहे हैं दिख रहे हैं आपको ये फंगस के इन्फेक्शन बच्चों, दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, यस सर। स्केली हो जाएगी स्किन, नेल्स आपके खराब हो जाएंगे, स्कैल्प आप में फंगस ग्रो हो सकती है, देखें आप बिल्कुल साफ साफ फंगस ग्रो हो रही है, और बहुत ज्यादा क्या होगी? इचिंग होगी, बहुत ज्यादा खुजली आएगी, है ना। तो फंगस का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? ड्राई स्किन, स्केली लेजन ऑन स्किन, नेल्स आपके स्केली हो जाएंगे, खराब होने लगते हैं, स्कैल्प में आपकी ग्रोथ होने लगती है, और जहां भी इनकी ग्रोथ होगी वहां पर क्या होगा? इंटेंस इचिंग। इचिंग। वेरी गुड, समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। गुड, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई हाइजीन जो है ना, वो 90% बीमारियों क्या कर देती है? दूर कर देती है ना। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रिवेंट करें। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रोके, है ना, और कंट्रोल करें डिजीज को, मतलब कि फैलने से रोके। ठीक है, पहली चीज जो पहला दिया है सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन। अगर कोई इंसान इनकी तरह, ये कौन सा है, इनको जानते हैं कोई?
जॉन अब्राहम। जॉन हाँ, अब्राहम। इनकी तरह है ना, साफ सुथरे रहेंगे, मतलब कि नहाएंगे धोएंगे, है ना, और साफ पानी पिएंगे, कीप द बॉडी क्लीन, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड जो भी है साफ सुथरा आप रहें, तो क्या होगा, आप बीमारी नहीं लगेगी। देखिए ना कितने हेल्दी, कितने फिट हैं ये, है ना। पब्लिक हाइजीन, देखा आपने खुद की तो कर दी हाइजीन, आप सुबह उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश रह रहे हैं, मगर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, गंदगी गंदगी गंदगी, ओफो, है ना। तो पब्लिक हाइजीन भी जरूरी है, ठीक, क्योंकि अगर पब्लिकली नहीं आप हाइजीन करेंगे तो क्या होगा, आपको बीमारियां फैलेंगी, जैसे स्लम एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पर कितने आसानी से कोई कुछ भी आउटब्रेक हो जाता है, ठीक। तो पब्लिक हाइजीन दूसरा है, जो भी आप वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करिए, या कोई भी एक्सक्रीटा है उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज। अब जो भी पीने का पानी है उसको साफ रख करें, उसमें डिसइंफेक्शन करें या डिसइंफेक्टेंट डालें, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, रिजर्वायर का हो, पूल्स का हो, टैंक्स का हो, या रुके हुए छोटे छोटे पूल्स का हो, ठीक है। तो इन सब का क्या होना चाहिए, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक। अगर कोई पर्सन, कोई इंसान इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उससे हम क्या करें, अवॉइड करें, किससे, कांटेक्ट अवॉइड करें, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, एयरबॉर्न डिजीज आपकी नहीं फैलेंगी। बच्चों हमने कौन कौन सी एयरबॉर्न डिजीज पढ़ी है, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो। सर निमोनिया, वेरी टाइफाइड, गुड, और एक और बता दो, बिल्कुल सही बता रही हो, कोल्ड, कॉमन कॉमन कोल्ड, वेरी गुड, है ना। तो हवा में फैलने वाली डिजीज, ठीक। अब अगर आप कैटरिंग कर रहे हैं, कुछ खिला पिला रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो, ठीक। दूसरी चीज, वेक्टर्स को एलिमिनेट करो, जैसे कि हमने देखा मॉस्किटोज हैं, सबसे कॉमन वेक्टर्स कौन से बेटा, मॉस्किटोज, चाहे वो एनाफिलिस हो, क्यूलिक्स हो, चाहे वो एडिस इजिप्टी हो। तो अगर आपने एलिमिनेट कर दिया या उनकी ग्रोथ पे कंट्रोल कर लिया, तब भी डिजीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, प्रिवेंट हो जाएगी, और डिजीज आपकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है बेटा। यस सर, सबके समझ में आ गया, यस सर। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखो वेक्टर्स को किस तरीके से कंट्रोल करें और किस तरीके से उनको एलिमिनेट करें। पहली चीज, सबसे जरूरी बात, अवॉइड करें आप स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। स्टेग्नेशन कहते हैं ठहराव, पानी जहां जमा होगा वहां पर मॉस्किटो के लार्वा आपके ग्रोथ करने लगेंगे। ये तो सुना ही होगा आपने, बचपन सुनने होंगे 9th क्लास यस से, सर, है ना। तो स्टेग्नेशन आपको रोकना है। स्टेगनेंट वाटर में क्या होता है, आसानी से ग्रोथ हो जाती है किसकी, मॉस्किटोज की। तो पहला काम ये करें, अगर आपको वेक्टर को मारना है तो वाटर को कभी भी स्टेगनेंट नहीं होने दे। दूसरा, अगर आपके कूलर्स वगैरह हैं, यूज कर रहे हैं गर्मी में आप, तो उसकी रेगुलर क्या करें आप, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ये बहुत आसान आसान बातें, रेगुलर क्लीनिंग करें, ठीक है क्लीनिंग, बेटा, ये आसान है। तीसरा, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। देन ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस लार्विवोरस फिश, गैम्बूसिया, दिख रही है आपको ये क्या काम यस करती है, सर, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है ना। तो गैम्बूसिया है, गुप्पी है बेटा, है ना। तो गैम्बूसिया आप अगर उस पानी में डाल देते हैं जिस पानी में मॉस्किटो ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, सारे मॉस्किटो के लार्वा खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इट इज अ, खा जाती है। हाँ इट इज अ लार्विवोरस फिश। वेरी गुड, ठीक है बेटा, समझ में आया। यस सर, यस आगे देखते हैं। देखो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करें, जहां पर आपको लग रहा है ड्रेनेज है, स्वैम्स है, इन सब जगहों पे आप इंसेक्टिसाइड्स भी डाल सकते हैं। और डोर्स पे
आप अगर जैसे आपने देखा होगा घरों में लगे होते हैं वायर मैश, जालियां लगी होती है ना बेटा, बहुत महीन महीन जालियां, है ना, जिससे कि मॉस्किटो अंदर ही नहीं आने पाए, है ना। इससे भी आपका हवा तो आएगी अंदर, पर क्या नहीं आएगा अंदर, मॉस्किटोज नहीं आएंगे। मच्छर। हाँ, मच्छर नहीं आएंगे। तो मलेरिया, फिलेरियासिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, इन जैसी डिजीज से हमें क्या मिल जाता है, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। ये तो आसान टॉपिक है, अगला टॉपिक और इससे इंटरेस्टिंग आएगा अगली स्लाइड में। ठीक, अब अगली चीज, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कि वेक्टर बोर्न नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, आप वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को इम्यूनाइज कर लें, तो इससे क्या होगा, डिजीज से आप बच सकते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे टीके लगते हैं उसके, है ना, जैसे डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस का, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है इसका, स्मॉल पॉक्स का लगता है, पोलियो के ड्रॉप लगते हैं, दिए जाते हैं, ठीक। तो ये सब जो दिए जाते हैं दैट इज आवर वैक्सीन एंड फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब ये सारी की सारी वैक्सीन हैं, ठीक। और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ज्यादातर हम लोग क्या देते हैं फिर ट्रीट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। देखो ना, इस बच्चे क्या लग रहा है बेटा, टीका लग रहा है ना, बच्चा देख भी रहा है, मेरे अभी तो मैं पैदा हुआ, मुझे क्या लगा रहे हो, ठीक है। यस तो सर। इतना सब ये समझ में रो आया। नहीं रहा। यस सर। हाँ, अभी कई बार छोटे बच्चे नहीं रोते हैं, बड़े बच्चे ज्यादा रोते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है। सर जी, सर ये लेकिन स्मॉल पॉक्स तो अब इरेडिकेट हो गई है ना? हाँ, इरेडिकेट हो गई है, बिल्कुल हो गई है, मगर फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए दे देते हैं, बिल्कुल इरेडिकेट हो गई है, यस सर। है ना। देखो, अब हम पढ़ेंगे आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक। आपको जब बनाया गया, जब आप बनते हो और इस धरती पे भेजे जाते हो या पैदा होते हो, तो यहां पर आप जैसे ही पहली सांस लेते हो, आपकी सांस में जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही मेरी, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे कोई एरिया नहीं है जहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। तो वो जिसमें से 20% ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब समझ में आता है ना, यस सर। ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बीमार कर सकते हैं। तो उस टाइम तो आप पैदा ही हुए हो, तो आपको बीमारी हो जाए तो इसमें तो कैसे काम चलेगा। तो बेहतर क्या है कि आपके अंदर ऐसा सिस्टम बना के दिया जाए जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके जो कि पैथोजेनिक है, ठीक। ऐसा सिस्टम कहलाता है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, ह्यूमन इम्यून सिस्टम की, ठीक। चलिए, अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम है क्या। ये वो सिस्टम है जिसमें आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो रिस्पॉन्ड करती है फॉरेन एंटीजन के खिलाफ। अब जरा ये समझना कि फॉरेन एंटीजन होते क्या है। देखो, एंटीजन क्या है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को इवोक कर दे। क्या कर दे बेटा, इवोक, यानी कि जैसे कि मान लो उठा दे। उकसा दे, है ना, उठा दे। अब मान लो कि हम एक लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, ठीक है, और यहां पर हमारी आर्मी है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये इधर से आ रहे हैं टेररिस्ट, ठीक, ओके। ये हमारा मुल्क है जिसको हम कह रहे हैं इंडिया, और ये दूसरे देश से आ रहे हैं, ठीक है।
अब ये जैसे ही यहां पर एंटर करेगा बेटा, तो हमारी जो आर्मी है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। यस और नो? जो Yes, बॉर्डर sir. पे हैं Yes, sir. वो एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिवनेस को हम लोग यहां पर क्या बोले, इवोक। अब ये क्या करेंगे, इसको 100% या तो कैप्चर करके आगे सुपीरियर के पास ले जाएंगे, या फिर इसको शूट कर देंगे। दो में से एक बात होगी, है ना? तो दोनों में से कोई भी बात हो, अल्टीमेटली प्रोटेक्शन किसे मिल जाएगा, हम लोगों को, यानी कि इंडियंस को। बात समझ में आई? तो सिमिलरली sir. ये जो एंटीजेंस होते हैं, कि एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके टेररिस्ट हैं, जिनको हमारी बॉडी नहीं पहचानती, और जिनके आने से हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, एकदम से सतर्क हो जाता है और उसके खिलाफ काम करने लगता है। तो ये कहलाती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा है तो आप बच जाते हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये डिपेंड्स करती है इंसान की इम्यूनिटी पे, है ना? क्लियर है बात? Yes, sir. अब देखो, जो इम्यून सिस्टम का जो रोल है वो एलर्जिक रिएक्शन में होता है, ठीक, ऑटो इम्यून डिजीज में होता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता है। बहुत बड़ा रोल है, हालांकि और भी जगह रोल होता है, मगर इनमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो आप किसी को एलर्जी है, XYZ पर्सन को, उसके अंदर उसने फूलों के पास गई, ये देख रहे हो फूल लिए इसने, और इसमें पॉलन है, पॉलन्स होते हैं। अब पॉलन से उसे एलर्जी है, तो लगातार क्या आएंगी, इसको स्नीजिंग आएगी, फीवर आने लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहां पर क्या हुआ, आपका इम्यून सिस्टम ने वर्क करा है, ठीक। और ये देखो, इसके स्किन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड रेड धब्बे type. धब्बे टाइप के रैशेज हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे खुद के सेल खुद ही के सेल को मार रहे हैं। ये क्या हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज। ध्यान से सुनना, ऑटो इम्यून। है ना, अपने ही ऑटो, खुद के। तीसरा, जब मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, किडनी आपने चैप्टर पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, Yes, sir. Yes, sir. उसमें एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, दिया जाता है, वो पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है सर, पढ़ा है. साइक्लोस्पोरिन। वेरी गुड। साइक्लोस्पोरिन क्यों देते हैं? सर, मतलब हम जैसे कुछ भी ट्रांसफर करते हैं तो मतलब मैच होना चाहिए इससे, ताकि वो मतलब चलिए, रिजेक्ट ना कर सके हमारी बॉडी। चलिए मैच हो गया। ये कौन बोल रहा है, पहले तो नाम बता दो मुझे बेटा। अंजलि बोल रही है सर, है ना? यस। यानी मैंने देख लिया पार्टिसिपेंट में जाके। अंजलि, चलिए मैच हो गया, ठीक है। मान लिए आपके हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैच हो गया, आपने होस्ट ले लिया, है ना, और होस्ट को चाहिए किडनी, तो आपने एक डोनर ले लिया, डोनर की किडनी मैच हो रही है, पूरे GL HLA वगैरह सब मैच हो गया, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक। सर, वहां पर आपने मैच भी था, फिर भी आपने क्या दिया बेटा? साइक्लोस्पोरिन। सॉरी, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन। जरूरत क्या थी? सर, ताकि रिजेक्ट ना कर सके हमारी बॉडी उसको। एग्जैक्टली रिजेक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे साइक्लोस्पोरिन देते हैं, क्योंकि हमारी लिए क्या है ये, हमारे लिए, या फिर जिसको हमने एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे उसके लिए वो ऑर्गन कैसा है बेटा? फॉरेन है ना, उसका अपना नहीं है। Yes. तो जो भी फॉरेन चीज आएगी उसके अगेंस्ट क्या काम करेगी? आपकी इम्यूनिटी। तो उस इम्यूनिटी को कम करने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम में आपके आते हैं बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड एंटीबॉडीज। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आएंगे, टिश्यू आएंगे, सेल्स आएंगे और एंटीबॉडीज आएगी। ये समझ में आया ये वाली स्लाइड? कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा, कहीं भी किसी भी लाइन में? No, sir. No, sir. चलिए, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं क्या है, ठीक, ध्यान से सुनना। ये वो ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहा हूं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर
लिम्फोसाइट ओरिजिन होगा, मैच्योर करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तीन चीजें हैं। एक तो ओरिजिन होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसा ऑर्गन जहां पर कौन से लिम्फोसाइट्स आपके ओरिजिन करें, पैदा हो, बनाए जाएं, मैच्योर हो और आपके प्रोलिफरेट कर जाएं, वो आपका कहलाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके दो टाइप के हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा बेटा सेकेंडरी। अच्छा, लिम्फोसाइट जानते हैं सब बच्चे? यस सर, लिम्फ के सेल्स। लिम्फ के सेल है। अच्छा ठीक है, ये इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ WBC। WBC है ना? WBC का टाइप है ना भाई। WBC के दो में डिवाइड कर, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट है ना? यस सर। याद आ रहा है? न्यूट्रोफिल, बेसिफिल, एसिडोफिल, एंड यस आपका सर। यस सर। यस सर। मोनोसाइट एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट। है ना? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो आपके दो हो गए, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। थोड़ा सा इसको देख लेना बेटा, WBC के जरूरी है। तो लिम्फोसाइट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ WBC। इनको पैदा करने वाले, इनको मैच्योर करने वाले और इनको ये जहां पर मल्टीप्लाई होते हैं, वो ऑर्गन कहलाते हैं बेटा लिम्फॉइड। लिम्फॉइड ऑर्गन। दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। प्राइमरी तो समझ जाओ मेन होगा, है ना? और सेकेंडरी क्या होगा बेटा? एसेंशियल होगा, है ना? एसेसरी होगा, उसकी जरूरत तो है, ऐसा नहीं कि नहीं काम आएगा। तो अब हम देख लेते हैं प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। ठीक, अब जरा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है? बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन समझ लो क्या है, डेफिनेशन समझ लेते हैं हम पहले। ये ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक, किसमें? टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अब जरा इस वर्ड को समझ लो, या समझ में आ गया तो मुझे बताओ। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। एंटीजन का मतलब कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में आके क्या कर सके? इम्यून सिस्टम को इवोक कर सके। ठीक है, अब मान लो, अच्छा हम लोग हैं यहां पर, कौन कौन है क्लास में? आशना, अंजलि, भानु, स्नेहा, उज्जवल, है ना? उज्जवल है, नीचे कौन है? यस सर। स्नेहा, उज्जवल, ओके गुड। तो एक बार बताओ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड द आर्मी, हाँ है ना? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस? सोने सब कुछ पता है। उन्हें सब कुछ पता है, ओके। दे आर सेंसिटिव टू टेररिस्ट। एज सुन एज दे विल सी एनीथिंग रॉन्ग, दे विल परफॉर्म देयर एक्शन। हम लोग ये नहीं करेंगे, है ना? हम लोग क्या करेंगे? भागेंगे भाई, अपने आप को बचाएंगे। यस सर, डर जाएंगे। डर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डर जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को सेव करेंगे। मगर उनसे बचाने वाले कौन से होंगे? सेंसिटिव, यानी कि जिनको पता होगा कि इनको मारना है। तो लिम्फोसाइट तो बनेंगे, है ना? साथ साथ मैच्योर भी होंगे, मगर उनको डिफरेंशिएट करा जाएगा किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। कि भाई आपको एंटीजन सेंसिटिव होना है। अगर आप एंटीजन से सेंसिटिव ही नहीं हुए तो फायदा क्या है? एंटीजन आएगा, बीमार करेगा, चला जाएगा, है ना? तो लिम्फोसाइट को क्या करा जाता है? मैच्योर करा जाता है, डिफरेंशिएट करा जाता है। क्यों? टू मेक देम एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस यस सर। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके दो टाइप के हैं, एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। देखो एक बात ध्यान रखना, बी सेल हो चाहे वो टी सेल हो, दो तरीके के सेल बनने हैं।
ये दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। दोनों ही आपके बनेंगे किसमें? बोन मैरो। ठीक है बेटा, आपके दोनों ही बोन लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में बनेंगे। ये फिर थाइमस कहां से आ गया बेटा? क्या होता है, टी लिम्फोसाइट आपके क्या होते हैं, मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं कहां पे? थाइमस में, और डिफरेंशिएट होते हैं किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। तो इसीलिए टी सेल को हम थाइमस की वजह से टी सेल कहते हैं, और बी सेल को हम बोन मैरो की वजह से बी से बी सेल और टी से टी सेल। बात समझ में आई? पैदा दोनों वहीं पर होंगे, ध्यान रखना, चाहे वो बी सेल और टी सेल हो, सबसे पहले बनेगा कहां पर दोनों? बोन मैरो में। आप जानते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है ना? यस सर। तो इसमें तो कोई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, देखो, बोन मैरो इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल। जितने भी ब्लड सेल बनने हैं वो सब कहां बनेंगे? बोन मैरो में। साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि बी और टी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। भाई WBC इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल ना। भाई ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ कार्पसल्स एंड प्लाज्मा है ना? तो कार्पसल्स में आपके ये भी आ गए। तो बी एंड टी आपके कहां बनेंगे बेटा? बोन मैरो। अब अगली चीज है थाइमस। ठीक, थाइमस क्या है? एक बाई लोब्ड ऑर्गन है, दो लोब का ऑर्गन है। दिल के पास देखा जाता है, और आपकी जो सीने की जो हड्डी है, जो स्टर्नम है ना, इसके बीनच पाया जाएगा। ठीक है, नीचे। जब आप पैदा होते हैं, जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये लार्ज होती है, मगर जैसे जैसे आप मैच्योर होते रहते हैं उसका साइज स्मॉल होता रहता है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये आपके स्मॉल हो जाते हैं। काम क्या है इसका? भाई टी सेल कहां बने हैं? बोन मैरो में। अभी कैसे हैं ये? इमेच्योर। तो ये निकल के कहां चले जाते हैं? थाइमस में। वहां पर क्या होते हैं? ये मैच्योर हो जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं। क्लियर है बात? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं? देखो बेटा, अब मैच्योर हो चुके हैं ये, है ना? अब इनका काम क्या है? लड़ना। ठीक, तो वो ऑर्गन्स जहां पर आपके मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं और एंटीजन से लड़ते हैं, और उसके बाद लड़ के कैसे बन जाते हैं वो? एफेक्टर सेल। ठीक है, अब मान लो बोन मैरो में आपका बी सेल है, थाइमस में आपका टी सेल है। टी सेल। तो अब कोई एंटीजन आया, तो अगर ये लड़ेंगे नहीं तो इनकी प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना? और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ये मैच्योर कैसे होंगे? मैच्योर मतलब यहाँ पर दूसरा है, मतलब कि एफेक्टर कैसे बनेंगे, मतलब इनका इफेक्ट कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर ये लड़ सके। समझ में आ रही बात? तो वो लड़ने वाली जगह जो है, या लड़ने वाले ऑर्गन्स जो हैं, वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जहां जहां आपके प्राइमरी, हाँ, जहां जहां, वेरी गुड, आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं जाके लड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से, और उसके बाद फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करके किस में बदल देते हैं? एफेक्टर सेल में। वो जगह कहलाती है, या वो ऑर्गन्स कहलाते हैं बेटा आपके लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है? यस सर। आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है स्प्लीन। ये दिख रहा है आपको स्प्लीन साफ साफ? ठीक, फिर आपका आएगा लिम्फ नोड्स। ठीक, ये लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं। देखो, आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया होगा, एक तो ब्लड के सर्कुलेशन का पढ़ाया होगा,
एक लिम्फ का सर्कुलेशन का पढ़ाया होगा, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ाया होगा, लिम्फेटिक वेसल भी पढ़ाए होंगे, लिम्फेटिक टिश्यू भी पढ़ाए होंगे, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी पढ़ाई होंगी, और लिम्फेटिक नोड्स भी पढ़ाए होंगे। तो जो वेसल्स में आपको बीच बीच में लिम्फेटिक जो लिम्फ के नोड्स मिलते हैं, इसमें क्या होता है, आपके जो एफेक्टर सेल्स हैं ये आके स्टोर हो जाते हैं और लड़ाइयां लड़ते हैं। ठीक, अगला टॉन्सिल्स, फिर आपका पेयर्स पैचेस, ये इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, फिर माल्ट, फिर आपका अपेंडिक्स। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी lymphoid organ. ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लीन का। स्प्लीन क्या है? एक बीन शेप ऑर्गन है। बीन जानते हो ना, जैसे वो आता है राजमा है ना, राजमा। तो बीन शेप ऑर्गन है। इनके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? इनमें होता है आपका लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। फैगोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। यू ऑल नो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? यस सर। है ना, किसी भी मास्ट सेल वगैरह जो होती है, हाँ, निगल लेना। मतलब ये मान लो कोई सेल है और ये कोई आया, कोई भी पार्टिकल या बैक्टीरिया आया, तो ये सेल क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा, अंदर ले लेगा, और उसके बाद इसको बहुत सारे टुकड़ों में कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है निगलने का, ये क्या कहलाता है बेटा? फैगोसाइटोसिस। ठीक, अब इसका काम क्या है स्प्लीन का? इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये तो कहलाता है। तो इट रिमूव्स द worn out RBCs and microorganism from the blood. It removes worn out RBCs, जो कि आपके उधड़ गए, पुराने हो गए हैं ना, मर गए हैं, उन RBCs को रिमूव कर देता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको रिमूव कराता है। ठीक, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, जब फिल्टस आपका बन रहा होता है तो ये इट इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इट आल्सो परफॉर्म एरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि आरबीसी को बनाता भी है ना। देखो, आपको पता है कौन कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी में आरबीसी बना सकते हैं? बोन मैरो, ग्रेट, और एक लिवर। एस्प्लीन तो बनाया, आवाज थी, स्प्लीन, हाँ लिवर है ना। तो ये सब बनाते हैं, मगर इनका अलग है। स्प्लीन और लिवर मेनली क्या कहते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक ही बनाते हैं। बाद में ये काम कौन ले लेता है? बोन मैरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिम्फ नोड्स है ना। अब ये लिम्फ नोड्स जो है, ये आपके कहां पाए जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये आपके पाए जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है भाई? इनका काम ये होता है, ये ट्रैप कर ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और दूसरे एंटीजन को, है ना, दूसरे एंटीजन को ट्रैप करके रखते हैं, और ट्रैप करेंगे तो उसको मार देंगे। ठीक, अब वो कैसे मारते हैं? अब जो एंटीजन ट्रैप हुआ, ठीक, वो क्या करता है, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है। अब लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे तो जो एंटीजन होगा तो बचेगा तो नहीं, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक, आप यहां पर देखिए, है ना, और इसमें देखिए, ये दो लिम्फ नोड्स हैं। आपको फर्क नजर आ रहा है बेटा? यस सर। क्या फर्क है बेटा? सर येलोइश वो है, स्वेलो हो गई हूँ, येलो हो गई है, और थोड़ा सा साइज में ही फर्क है। दे आर swollen, है ना, swell up कर गई हैं, बिकॉज accumulation of antigen and activation of lymphocyte, they swell up and kill the microorganism और antigen, एक ही बात है। ठीक है, तो lymph nodes आपको कहां मिलेंगे? lymphatic system में मिलेंगे। इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना, उनको मारना, या फिर कोई भी एंटीजन आए उसको मारना। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसके नाम से समझ में आ रहा है कौन सा, कहां पर मिलेगा ये? जहां जहां आपको क्या मिलेगा बेटा? म्यूकस।
म्यूकस मिलेगा, वहां पर आपको ये वाले टिश्यू मिलना है, मतलब कि लिम्फॉइड म्यूकस होगा तभी ये होंगे। तो ये म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो है दैट आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो ये आपको कहां मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं, बिकॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो कंटेन म्यूकस, सो इट कैन बी देयर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आल्सो कंटेन म्यूकस, so it can be there, and also urinogenital tract। 50% जो लिम्फॉइड टिश्यू है, इस बात को आप स्टार मार्क कर लें, वो कौन से हैं बेटा? माल्ट। माल्ट। ठीक है, जो 50% जो लिम्फॉइड टिश्यू है आर ऑफ माल्ट। ये क्या कर रहा है? यस सर। ये रोक रहा है वायरस को बॉडी के अंदर आने से। हालांकि इसमें जो दिखाया है ना, इसमें तो स्केलेटल सिस्टम दिखाया है, और अगर मान ले ट्रांसपेरेंसी में मस्कुलर, तो मस्कुलर सिस्टम दिखाया है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ इम्यून सिस्टम ही है जो कि रोक सकता है किसको? बॉडी के अंदर आने से। मसल्स भी रोकती हैं, अगर स्किन, अगर प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस स्किन को मान लिया जाए होती है, तो वो भी रोक सकती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी है, क्षमता है ना, किसकी? इम्यून सिस्टम की, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट लड़ने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है, किसी में ज्यादा होगी और किसी में कम होगी, है ना? किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो इसी वजह से कोई ज्यादा बीमार पड़ता है, कोई कम बीमार पड़ता है, पर पड़ते सभी, ऐसा कोई नहीं जो बीमार ना पड़े। अब इस इम्यूनिटी को डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरीज में, एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आप पैदा होके लेके आते हो, है ना, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब आप पैदा होने के बाद अपने अंदर बनाते हो। ठीक है, तो दो तरीके की इम्यूनिटी है, एक बाय बर्थ, एक आफ्टर बर्थ। ठीक है, जो आपके अंदर इम्यूनिटी, जो ताकत आपके अंदर बाय बर्थ मौजूद है टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? इन्नेट। इन्नेट। और जो आपने आफ्टर बर्थ एक्वायर करी है, तो उसका नाम क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक्वायर करने का मतलब एक्वायर्ड। समझ में आया? तो इम्यूनिटी कितने टाइप की है बच्चों? दो। ओके, ग्रेट। अब हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है बेटा? प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, आप पैदा हुए, आपके अंदर मौजूद है ना? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आप जैसे ही पैदा होते हो, आप क्या करते हो? सांस लेते हो, सांस लेते ही आपके अंदर क्या जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी है बाय बर्थ, वो कौन सी है? इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है इस इन्नेट इम्यूनिटी की, कि इट इज नॉन स्पेसिफिक। कुछ भी हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, स्पेसिफिकली कोई, स्पेशली कोई, इनके अंदर ऐसी चीज नहीं होती कि ये इस वाले को ये सेल मारेंगे, दूसरे वाले को कोई और सेल मारेगा, नहीं। सब आओगे, कोई भी आए, सब पिटना है और सबसे पिटोगे। ठीक है, तो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इस लाइन को मत भूलना, इट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक, मतलब नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी जो है किला है, किला जानते हो? फोर्ट, है ना? किले में किला को इतना मजबूत क्यों बनाया जाता है? जिससे कि राजा महाराजा और जो उनके जो लोग हैं, वो कैसे ना सुरक्षित रहे, है ना? यस सर। भाई किला ध्वस्त तो मतलब हार आपकी। तो किले में क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे किले की दीवारें, आपकी स्किन। आपकी स्किन क्या? आपकी दीवार है। समझ में आ रही बात? फिर
किले के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब कोई किले के अंदर घुस गया, मान लो किले की दीवार तक पहुंच गया है, तो ऊपर से जलता हुआ तेल या गरम तेल डालते थे नीचे की तरफ, है ना। किले के पास आकर फौज आ गई है, याद आ रहा है, देखा आपने, यस सर। है ना। Yes, sir. दैट इज फिजियोलॉजिकल में कहेंगे। हमारे अंदर क्या है, म्यूकस है, एसिड है ना। चलिए मान लीजिए आप किले की एक दीवार को फैलाएंगे, मतलब कि आप किले के अंदर एंटर हो गए, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद फिर आपके आते हैं सिपाही, ये होते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में साथ में मिलकर काम करते हैं आपके क्या, बड़े लोगों को मारने के लिए, खतरनाक को, साइटोकाइन बैरियर्स। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या चीज है, बैरियर्स। इन बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद ही क्या होता है, कोई इंफेक्शन होता है। पहला बैरियर कौन सा बेटा, फिजिकल। फिजिकल, दूसरा Physiological. तीसरा Cellular. लास्ट सेलुलर Cytokine. तो इन 4 बैरियर्स आपके किस में आएंगे, इनेट इम्यूनिटी में आएंगे। ठीक है, अब फिजिकल बैरियर्स समझे आप, ठीक। स्किन, ठीक, ये क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री को फॉरेन बॉडीज के। मैंने आपको पहले बताया ये आपकी दीवार है ना। इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज। मान लो, इसीलिए कहते हैं घाव को खुला मत छोड़ो, इसीलिए तो कहते हैं भाई ढक लो, क्योंकि क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। कोई चोट लगी उसको फौरन हम किससे कवर करते हैं, बैंडेड से, है ना। तो ये चीज होती है, प्रिवेंशन करते हैं। तो स्किन क्या है, स्किन पहला बैरियर है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज इनटू द बॉडीज, ठीक। अब दूसरा क्या है, चलिए मान लिया एंटर हो गया, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, म्यूकस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या है, म्यूकस। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में क्या है, म्यूकस। तो ये क्या काम करते हैं, माइक्रोब्स को ट्रैप कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई इंफेक्शन होता है तो इंसान क्या करता है, खांसता है ना। उस खांसने से क्या बाहर आता है, उसके म्यूकस, एंड दैट म्यूकस मे कंटेन ट्रैप माइक्रोब्स, है ना। तो वो एक, ये जो खांसना है, छींकना है, दैट इज द, कहना चाहिए कि आपकी क्रिया है बॉडी की, जिससे कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल सकें या डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल सकें। आपको प्रोटेक्शन देने के लिए करा गया है सारा कुछ, ठीक है बेटा। Yes, sir. दूसरा है फिजियोलॉजिकल। मान लीजिए ये सारा ये घोल घाल के निकल गए, है ना, म्यूकस से बच के, है ना, घूमते फिरते, है ना, बच गए। उसके बाद किससे सामना करना पड़ेगा इनको, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें सबसे खतरनाक क्या है, गैस्ट्रिक HCl, है ना, जो कि बिल्कुल एसिड है, ठीक। इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मर जाते हैं, ठीक। या फिर सीधे पहले तो आप माउथ में, क्योंकि हम लोग जो है अपने क्या कहते हैं कि थोड़ा सा नियत के थोड़े से कमजोर हैं, है ना। जहां हमें टेस्टी खाना देखा, चाहे वो कैसा भी हो, हम लोग खा लेते हैं, है ना भाई, लग रहा है कि है। तो जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे कहीं भी कुछ भी दिख जाए, मतलब जैसे होता पानी पूरी है ना, टिक्की की, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, तो मैं कहता मैं तो खाने लगता हूँ, मुझे नहीं दिखता कुछ भी। तो ऊपर वाले को मालूम था कि मुझ जैसे प्राणी होंगे बहुत सारे, तो उसने क्या दिया आपको, मुझे क्या दिया, सलाइवा, सलाइवा दिया। और सलाइवा में क्या रखे, लाइसोजाइम, एंड दिस लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, है ना, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। एक और होता है बेटा, थियो आइसोसाइनेट, ठीक है, दिस इज आल्सो एंटीबैक्टीरियल। तो जैसे ही आप माउथ में कुछ भी रखते हो, तो माउथ में कम से कम 4 सेकंड के लिए च्युइंग तो होती है मिनिमम, क्योंकि उसको निगलने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। उस दौरान सलाइवा क्या करता है, अपना काम करने लगता है। वो उसमें होता है लाइसोजाइम एंड थियोआइसोसाइनेट, एंड दीज आर बोथ आर antibacterial enzyme, and they start killing the बैक्टीरिया। यहां पर आपको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक।
अगला टीयर्स। आपने देखा होगा 10 पार्टिकल आपकी आंखों में चला जाए एंड दिस टीयर्स, या फिर कुछ भी आपके आंखों में चला है, ये क्या होता है, आपकी आंखों में फौरन ही टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड टीयर्स आल्सो कंटेन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, है ना। सो बेसिकली अगर एंटीबैक्टीरियल है तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। ठीक है बेटा। यस Yes, सर। sir. अब आगे चलते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सेलुलर, एक चीज यहां पर देख लो, एक और लाइन लिखी थी यहाँ पे, गुड गट बैक्टीरिया कंपीट बैड बैक्टीरिया, है ना। जो आपके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो आपके खराब बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं। इसके बारे में कल हम समझेंगे। कौन बताएगा इस बारे में? चलिए, भानु को कह दिया मैंने। भानु ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो अगला है, तीसरा बैरियर है बेटा सेलुलर बैरियर। मान लीजिए एसिड वैसिड सबसे बच गए या फिर ब्लड स्ट्रीम में चला गया डायरेक्ट वो आपके, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम था कि जो आपका ये होता है प्लाज्मोडियम कहाँ जाता है? लिवर में, लिवर से आरबीसी में, तो वहां पर तो मरना जरूरी है ना, है ना। तो वहां पर आपके सेल काम करते हैं और वो बैरियर कहलाता है सेलुलर बैरियर। जैसे कि आपका WBC, उसमें आपके फैगोसाइट्स, दो मेनली फैगोसाइट्स हैं आपके, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ध्यान रखना, दो फैगोसाइट्स हैं WBC। एक आपका न्यूट्रोफिल जिनका नाम क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स, ल्यूकोसाइट सॉरी, है ना। तो ये आपके, और मोनोसाइट, ये दोनों क्या काम करते हैं? फैगोसाइटोसिस। और कई बार NK सेल भी जो होते हैं वो आपका फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ठीक, ये मेनली है। और अगर देखा जाए आपके डेंड्रिटिक सेल हैं, कफर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये भी आपके क्या हैं? दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। अब यहां पर देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लिया हुआ फोटोग्राफ है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो नीचे आपका दिख रहा है, तो इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है यहां पे। एक मिनट बेटा। अच्छा, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? इट इज अ WBC and this is a bacteria. So what this WBC is doing? This WBC is following, मतलब इसको दौड़ा रहा है। और ये WBC कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ये न्यूट्रोफिल है, that will engulf this bacteria and will kill this bacteria। बात समझ में आई? ये काम होता है, ये है ना। इसका आप एनिमेशन आपको मौजूद है YouTube पे, आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स अटैकिंग बैक्टीरिया, इस नाम से आप देखिएगा, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, बिल्कुल रियल आपको दिखेगा। ठीक, लास्ट जो बैरियर है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ठीक, साइटोकाइन बैरियर वो बैरियर होता है जिसमें कि एक प्रोटीन सिक्रीट होती है जिसका नाम है साइटोकाइन।